की मौत की खबर है। रूसी हमले में 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर डोनेट्स्क से सामने आ रही है, जहां पर रूस की तरफ से एक बड़ा अटैक किया गया है और इस अटैक में 3 लोग मारे गए हैं, जबकि 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या यूक्रेन युद्ध के बहाने पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? क्या पुतिन दिन महीने नहीं साल वाले युद्ध को लड़ने के मूड में है? आखिर रूस आर्म्स फैक्ट्रियों को बड़े बड़े ऑर्डर क्यों दे रहा है? देखिए रिपोर्ट। क्या पुतिन की अगुवाई में रूस के हथियार फैक्ट्रियों में वही काम हो रहा है जैसा 80 साल पहले जोसेफ स्टालिन के दौर में हुआ था? आज पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, तब स्टालिन विश्व युद्ध लड़ रहे थे। इस वक्त रूस के रक्षा मंत्री आर्म्स फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं, तब स्टालिन के संदेश को फैक्ट्री वर्कर्स को पढ़कर सुनाया जाता था। इस वक्त भी रूस की महिलाएं पूरी लगन से अपने सैनिकों के लिए हथियार बना रही हैं। उस वक्त भी रूस की महिलाएं अपने जवानों के लिए दिन रात बम गोले बनाने में लगी थी। क्या यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में है? क्या पुतिन दिन महीने नहीं साल वाले युद्ध को लड़ने के मूड में है? आखिर पुतिन को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आर्म्स फैक्ट्रियों को बड़े बड़े ऑर्डर दिए जा रहे हैं? ये काम कोई और नहीं बल्कि खुद रूस के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। इसे गहराई से समझने की जरूरत है। इसके लिए आपको पहले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का वो दौरा देखना होगा, जिसने यूक्रेन युद्ध के लंबा चलने की आशंका को और बढ़ा दिया है। दावा किया गया है कि शोइगु सबसे पहले तुला में एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर फैक्ट्री पहुंचे। ये रूस की सेना को रॉकेट लॉन्चर मुहैया कराने वाली फैक्ट्री है। इससे पहले वो रूस के स्वार्दलोवस्क इलाके में एक आर्म फैक्ट्री में पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने हथियारों के मॉडर्न मॉडल का जायजा लिया। इससे पहले सर्गेई शोइगु का यूक्रेन दौरा भी काफी अहम बनकर सामने आया था, जब उन्होंने हाइमर्स को टारगेट बनाने वाला पुतिन का ऑर्डर रूस की फौज तक पहुंचाया था। तब पुतिन के पास एक बहुत ही सीक्रेट मिशन पर रूस से हेलीकॉप्टर का एक काफिला यूक्रेन भेजा गया था। कयास लगाए जाने लगे कि इस हेलीकॉप्टर में पुतिन का कोई बड़ा कमांडर है। अटैक हेलीकॉप्टर से घिरा ये Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर आखिर यूक्रेन में डॉनबास के एक सीक्रेट मिलिट्री बेस जा रहा था। ये हेलीकॉप्टर कहां उतरे? रूस की फोर्सेस ने इसका पता नहीं लगने दिया, क्योंकि ये दौरा बहुत ही हाई प्रोफाइल था। ऐसे हेलीकॉप्टर्स का काफिला कभी भी ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस मिसाइल का टारगेट बन सकता था। फिर पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन की जमीन पर उतरे और इस मीटिंग में रूस के सभी टॉप कमांडर्स को बताया गया कि यूक्रेन के सभी लंबी दूरी वाले हथियारों को चुन चुन कर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऑर्डर है। ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम को लेकर पुतिन की नई स्ट्रेटेजी बहुत खतरनाक है। ये नई रणनीति बताती है कि ज़ेलेंस्की जैसे ही नए हथियार दिखाएंगे, पुतिन उसको अपने टारगेट पर ले लेंगे। ज़ेलेंस्की जिन्हें गेम चेंजर बताएंगे, पुतिन उनका गेम ओवर कर देंगे। ज़ेलेंस्की की सेना के पास मौजूद हाइमर्स ही एक ऐसा हथियार है जो रूस के स्पेशल ऑपरेशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो रहा है। जर्मनी की मीडिया डॉशे वेले ने बताया कि हाइमर्स तो रूस के हथियार डिपो को तबाह कर रहा है। ब्रिटेन के एक्सप्रेस ने लिखा कि पुतिन के पायलट अब हाइमर्स का शिकार हो रहे हैं। डेली मेल की खबर में तो ये दावा किया गया कि रूस की सेना के 12 अफसर हाइमर्स के हमले में मारे गए। यही वजह है कि पुतिन की सेना को यूक्रेन के हाइमर्स को बर्बाद करने का ऑर्डर दे दिया।
उस ऑर्डर को भी ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का जिम्मा रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का था। और अभी पुतिन के अगले प्लान को आगे बढ़ाने के लिए सर्गेई शोइगु रूस के हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं। क्या सर्गेई शोइगु रूस के हथियार फैक्ट्रियों में घूम घूम कर पुतिन के ऑर्डर को ग्राउंड लेवल तक पहुंचा रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध अभी जल्द खत्म नहीं होने वाला है और जंग में जीत के लिए अधिक से अधिक गोले बारूद की जरूरत है? क्या यूक्रेन युद्ध का विंटर चैप्टर खुल जाएगा? युद्ध जैसे जैसे सर्दियों की ओर बढ़ेगा, यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पुतिन का बमबाज प्लान कितना खतरनाक है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। आखिर क्यों यूक्रेन सर्दी से पहले रूस से युद्ध जीतने की बात बार बार कर रहा है? अगर आशंका सच साबित हुई तो यूक्रेन युद्ध सर्दी के मौसम में चलता रहेगा, जब बॉर्डर पर बर्फ ही बर्फ पसरा होगा, खून जमा देने वाली सर्दी होगी, सीमा पर पारा माइनस में गोते लगाएगा, इतनी ठंडी होगी जब शरीर के अंग भी बर्फ बन जाएंगे। ये ऐसा वक्त होगा जब तोप भी गोले बरसाना छोड़ देगी। कड़ाके की सर्दी में बख्तरबंद गाड़ियों में डीजल टैंक में ही जम जाएगा, लेकिन उस वक्त रूस की सेना शोले बरसाएगी, यूक्रेन में मिसाइलें गिराएंगी। सवाल है, ऐसे वक्त में ज़ेलेंस्की की सेना कैसे अपनी खैर बनाएगी? यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे सर्दियों की ओर बढ़ेगा, यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ाएगा। इसलिए ज़ेलेंस्की परेशान है, उनके ऑफ स्टाफ हैरान है। ज़ेलेंस्की क्यों चाहते हैं युद्ध सर्दियों से पहले खत्म हो जाए? ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक कह रहे हैं, सर्दियों से पहले रूस के साथ युद्ध जीतना होगा। और अब रूस के रक्षा मंत्री का आर्म्स फैक्ट्रियों का दौरा यूक्रेन में विंटर वॉर का अलार्म बजाने वाला है। दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही है कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन को लेकर पुतिन के इरादे ठीक नहीं है। खून जमा देने वाली सर्दी में पुतिन यूक्रेन में ऐसी जंग की शुरुआत करेंगे जिससे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। सर्दियों में यूक्रेन को मात देने का रूस का प्लान कितना खतरनाक है, इसे लेकर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने दुनिया को आगाह किया है। हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम सर्दियों में प्रवेश ना करें। सर्दियों के बाद जब रूसियों के पास पैर जमाने के लिए अधिक समय होगा तो ये निश्चित रूप से अधिक कठिन होगा। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें ये संभावना ना दें। रूस में अब सर्दी चंद महीने दूर है। युद्ध जितना लंबा खींचेगा, यूक्रेन की स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक बार बार बयान दे रहे हैं कि यूक्रेन को सर्दियों की शुरुआत से पहले युद्ध जीतना होगा, नहीं तो सर्दियों के मौसम में पुतिन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाकों में अपना पैर जमा लेगी और रूसी सेना को आराम से हमला करने का मौका मिल जाएगा। रूस यूक्रेन सीमा का तापमान अगस्त में 12 डिग्री सेल्सियस, सितंबर में 7 डिग्री सेल्सियस, अक्टूबर में 2 डिग्री, नवंबर में -4 डिग्री, दिसंबर में -8 डिग्री, जनवरी में -10 डिग्री, फरवरी में -10 डिग्री, तो मार्च में -5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहेगा। ऐसे में युद्ध अगर लंबा खिंचा तो यूक्रेन के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि रूस के जखीरे में बर्फ में भी लड़ने वाले साजो सामान है। बर्फ क्या, आर्कटिक तक में युद्ध लड़ने के हथियार हैं। पुतिन जानते हैं कि अगर वो यूक्रेन के युद्ध को सर्दियों तक खींच ले गए तो यूरोप क्या, अमेरिका को भी घुटनों पर आना पड़ेगा। क्योंकि सर्दियों में यूक्रेन युद्ध की रणभूमि बर्फ के दरिया में बदल जाएगी और पुतिन की सेना को टैंक से पार जाने में महारत हासिल है।
बर्फीले इलाके में कब्जे के लिए पुतिन के पास स्पेशल जहाज भी है। पुतिन के पास बर्फ में लड़ने के लिए स्पेशल फोर्स भी है। पुतिन के पास बर्फ में सैन्य अड्डे भी हैं और पुतिन के पास उन अड्डों को यूक्रेन, अमेरिका और नेटो से महफूज रखने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक भी है, जिसे दुनिया T-14 आर्माटा के नाम से जानती है। ये है पुतिन का सबसे तगड़ा टैंक T-14 आर्माटा, जो खास बर्फ और आर्कटिक जैसे इलाकों के लिए तैयार किया गया है। T-14 को रूस की सेना में गेम चेंजर कहा जाता है, लेकिन T-14 को पुतिन ने यूक्रेन में नहीं उतारा है। इसे खास आर्कटिक रीजन के लिए बनाया गया है, जो पूरे साल बर्फ से घिरा रहता है। 2015 में विक्ट्री परेड में दुनिया के सामने सबसे पहले आया टैंक इतना खास है कि इसकी खूबियां अब भी नेटो के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट कही जा रही हैं। ये टैंक बहुत खास है। इसकी बनावट देखिए, इसका डिजाइन देखिए। बेल्ट के बीच 6 पहियों की बजाय इसमें 7 पहिए लगे हैं। 125 मिलीमीटर की इसकी तोप पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से लोड की जाती है। ये गोले भी दागती है और मिसाइल भी। आर्कटिक इलाके में लड़ने के लिए तैयार ये टैंक दुनिया का सबसे आधुनिक और सुरक्षित टैंक माना जा रहा है। इसमें 3 क्रू ड्राइवर, गनर और कमांडर टैंक के अगले हिस्से में बैठते हैं, जबकि टरेट यानी टैंक के बीच वाला इलाका जिसमें तोप लगी होती है, वो पूरी तरह रोबोटिक सिस्टम पर चलता है। T-14 में लगा है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, जो इसे एंटी टैंक मिसाइल से बचाता है, दुश्मन चाहे जैवलिन फायर करे या फिर एन-लॉक। जिन मिसाइलों ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा रूस की टैंक पावर को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें नाकाम साबित करने के लिए T-14 की टेक्नोलॉजी अमेरिका और नेटो के लिए रहस्य बन चुकी है। और अब सर्दियों में यूक्रेन युद्ध के लिए वही। कुल मिलाकर यूक्रेन जंग के रुकने की कोई तस्वीर नहीं दिख रही है। रूस सर्दियों तक जंग को खींचना चाहता है ताकि यूक्रेन को हार मानने पर मजबूर कर सके। इसलिए पुतिन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं और उनके फैसलों को रक्षा मंत्री ग्राउंड लेवल तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 11 अगस्त को राजौरी मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों में से एक की पहचान कर ली गई है। मारा गया आतंकी उमर लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था। राजौरी आतंकी हमले में यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है। 2 आतंकी जो मारे गए थे, उनमें से एक की पहचान कर ली गई है, जो लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बताया जा रहा है। घाटी में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लश्कर और हिजबुल के आतंकियों की नजर जम्मू कश्मीर में अगले साल होने वाले G20 समिट पर है। G20 समिट से पहले आतंकियों ने बड़े हमले की योजना तैयार की।